दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एनासार्का के बारे में। दोस्तों ये एक मेडिकल टर्म है। अगर इसको आम भाषा में बोला जाए तो शरीर में सूजन आ जाना, और ये कई बार डायग्नोसिस नहीं बन पाता है कि ये किस कारण की वजह से आ रही है। तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करें। बच्चों में काफी कॉमन है आंखों के चारों तरफ आना। ये दोस्तों पेट में इस प्रकार स्वेलिंग आ गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एनासार्का के बारे में। दोस्तों ये एक मेडिकल टर्म है। अगर इसको आम भाषा में बोला जाए तो शरीर में सूजन आ जाना। आपको लगेगा कि शरीर में स्वेलिंग आ गई है और कहीं कहीं लगेगा कि पानी वानी भर गया है क्या मेरे बॉडी में, आंखों के चारों तरफ, हाथों में, पैरों में। बहुत कॉमन कंडीशन है। तो लगेगा क्या फ्लूइड क्या हो रहा है मेरी बॉडी में। तो इसको, इस कंडीशन को जिसमें पूरे शरीर में थोड़ा थोड़ा पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, इस कंडीशन को दोस्तों मेडिकल भाषा में एनासार्का बोलते हैं, या एडेमा भी बोल सकते हैं। एडेमा यानी कि सूजन का आ जाना। तो दोस्तों आइए आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और मेरा नाम डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह है। और हम लोग दोस्तों हमारे इस चैनल पे इस प्रकार के मेडिकल वीडियोस बनाते रहते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों ये पैर है, इस प्रकार से इससे अंगूठा से दबाया गया और इस प्रकार से पिटिंग हो गई, मतलब डिप्रेशन सा दिखने लगा। इस प्रकार की स्वेलिंग पूरे शरीर में आना, कई बार सिर्फ पैर में आती है तो उसका कारण कुछ और कारण भी हो सकते हैं, बट ये स्वेलिंग पूरे शरीर में आना, थोड़ी सी, जरूरी नहीं कि इतनी ही हो। पैर में ज्यादा आती है, आंखों के चारों तरफ हल्की सी लगेगी, पेट पे हल्की सी लगेगी, हाथों पैरों में हल्की सी लगेगी। तो जब ये पूरे शरीर में इस प्रकार की सूजन आती है तो उसको दोस्तों एनासार्का बोलते हैं। और ये कई बार डायग्नोसिस नहीं बन पाता है कि ये किस कारण की वजह से आ रही है। तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करें अगर आपको लग रहा है कि स्वेलिंग आ रही है। तो जैसे ये दोस्तों बच्चा है, इसकी आंखों की तरफ हम लोग देख सकते हैं स्वेलिंग आ गई है। बच्चों में काफी कॉमन है आंखों के चारों तरफ आना। ये दोस्तों पेट में इस प्रकार स्वेलिंग आ गई है। पेट चिकना, शाइनी शाइनी हो गया है, शाइन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सूजन आ गई है। तो दोस्तों ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। एनासार्का की स्थिति में लोग, बहुत सारे ओल्ड एज के पेशेंट्स आते हैं जिनको पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और उनको कार्डियक प्रॉब्लम, सीरियस कार्डियक प्रॉब्लम होती है। तो उसका इलाज प्रॉपर्ली लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर दोस्तों इस प्रकार के सिम्टम आपको आ रहे हैं तो मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, एमडी मेडिसिन, ऐसे डॉक्टर्स को आप दिखाएंगे जो आपका प्राइमरी डायग्नोसिस बना लेंगे कि किस कारण की वजह से आ रहा है। या आप कोई एमबीबीएस डॉक्टर या जनरल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनको आप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तो ऑर्गन फेलियर, मतलब ये इशारा, ऑर्गन फेलियर एकदम डर ना जाइए कि पूरा पूरा ऑर्गन फेलियर, ऐसा नहीं है। ये अर्ली साइन हो सकता है। कोई आपका लीवर में समस्या आ रही हो, कोई आपको हो सकता है किडनी में समस्या आ रही हो सकता है आपको हार्ट में समस्या आ रही हो। तो ये तीनों के बारे में टेस्ट हो जाना बहुत आवश्यक है। और दोस्तों अगर और कारण की बात करें तो बच्चा, जैसे जो मैं बच्चा दिखा रहा था, बच्चों में बहुत कॉमन है दोस्तों नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और इसका इलाज बहुत ही इजीली अवेलेबल है आजकल। जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं पीडियाट्रिक्स वाले, वो इसका इलाज कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म जो डैमेज होता है बच्चों में बचाया जा सकता है। तो बच्चों में विशेष स्थिति में इसको इग्नोर ना करें, हल्के में ना लेंगे, अरे सूजन आ गई अपने आप ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। उसको प्रॉपर्ली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रोटीन की डेफिशिएंसी, हमारे बॉडी में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है तो भी इस प्रकार की स्वेलिंग आ जाएगी। या कई बार कैंसर, कुछ प्रकार के कैंसर्स होते हैं जिसमें इस प्रकार की एनासार्का वाली पिक्चर आपको मिलेगी। दोस्तों अगर आपको सूजन है तो ये जो अब मैं टेस्ट जो बताने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे कराएं, इसमें हिचकिचाए नहीं, झिझके नहीं। सीरियस कंडीशन हो सकती है और ये टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ते टेस्ट है। मुझे लग रहा है 1000 से 2000 रुपए में, या और भी अगर आप सरकारी लैब से करा रहे हैं तो हो सकता है निःशुल्क भी हो जाए, सकता है 50, 100, 150 रुपए में हो जाए। तो रेडिली अवेलेबल है, हर जगह टेस्ट अवेलेबल है, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये सारे टेस्ट जरूर करा लें दोस्तों। एलएफटी यानी कि लीवर का टेस्ट, अगर ये गड़बड़ आ रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ी हुई आ रही है तो लीवर में समस्या है, लीवर आपका फेलियर में जा रहा है। आरएफटी या केएफटी यानी कि किडनी का फंक्शन टेस्ट, अगर इसमें क्रेटिनिन वगैरह की रिपोर्ट की वैल्यू अगर बढ़ के आ रही है तो आपकी किडनी में समस्या हो रही है। तो जो मैं बताया था लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, इसके बारे में आपको आइडिया लग गया। और यूरिन में अगर प्रोटीन निकल रहा है तो बच्चों में जो मैं बता रहा था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यूरिन यानी कि पेशाब, पेशाब में अगर प्रोटीन का टेस्ट कराया जाएगा, अगर वो निकल रहा होगा तो इशारा करेगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अडल्ट्स में भी होता है और बच्चों में तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम काफी कॉमन है। तो ये टेस्ट, ब्लड के टेस्ट होते हैं, हर जगह अवेलेबल है, ये टेस्ट जरूर करा लें। उसके बाद अभी दोस्तों हार्ट फेलियर हो रहा है कि नहीं इसका आइडिया नहीं लगा इन ब्लड टेस्ट से,
तो उसके लिए दोस्तों चेस्ट का एक्सरे, अब कई लोग होते हैं कि भाई हार्ट में समस्या है या नहीं है, क्या है, तो सिर्फ ईसीजी करा के बैठ जाते हैं। ये दोस्तों कंडीशन ईसीजी में नहीं पिक होगी, यूजुअली नहीं पिक होगी। और ईसीजी नॉर्मल अगर आपका आ गया और आप मान के बैठ गए हैं कि मेरा हार्ट एकदम नॉर्मल है, ठीक से काम कर रहा है, तो ये मानना आपका गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर हार्ट फेलियर में आप जा रहे हैं, तो जो एक तो चेस्ट एक्सरे में आइडिया लगेगा, उसमें आपके छाती में सूजन आ जाएगी, आपका हार्ट का हृदय का साइज बढ़ा हुआ दिखेगा, तो ये सारी चीजें चेस्ट एक्सरे में दिखेंगी। और दूसरा, हार्ट को अगर बोला जाए बेस्ट टेस्ट क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफी का टेस्ट होता है, इको आम भाषा में बोला जाता है। ये टेस्ट जरूर करा लें अगर हार्ट फेलियर हो रहा होगा, शुरुआती स्टेज का होगा, तो इसमें चीजें पिक होने लगेंगी। और दोस्तों मैं एडवाइस करूंगा एक पेट का अल्ट्रासाउंड भी करा लेना चाहिए ओवरलैप करने के लिए, क्योंकि इसमें भी आइडिया लग जाएगा। अगर किडनी का टेस्ट गड़बड़ आ रहा है तो अल्ट्रासाउंड में अगर किडनी का साइज छोटा आ रहा है तो जी हाँ किडनी फेलियर में जा रही है। लिवर की रिपोर्ट गड़बड़ आ रही है, अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है कि भैया लिवर में तो चेंजेस होने लगे हैं, फाइब्रोसिस वगैरह स्टार्ट हो गया है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और कई बार कार्डियक की भी चीजें अल्ट्रासाउंड में दिखने लगती हैं, सूजन आने लगता है, पेट में पानी भर जाता है, छाती पानी भर जाता है, तो ये सब भी अल्ट्रासाउंड में पिक होने लगता है। तो दोस्तों ये ब्लड के टेस्ट हैं और ये बाकी अन्य टेस्ट हैं, ये आपको कराने चाहिए, आपका डायग्नोसिस बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों ट्रीटमेंट आसान है, डायग्नोसिस अगर बन गया है, किडनी की समस्या है तो किडनी का रिलीजियसली फॉलो करें। अगर बहुत इशारा कर रही है बॉडी कि हो सकता है बच जाए, पूरी तरह फेलियर ना हो और समय रहते ट्रीटमेंट लेते रहें, तो हम जहां की स्थिति हो सकता है वहीं तक परिस्थिति और बदले ना और बीमारी और बढ़े ना, हो सकता है कंट्रोल रहे। मान लीजिए हम हार्ट के पेशेंट थे, हमारा हार्ट फेलियर जा रहा था, हम लोग गड़बड़ कर रहे थे, अपनी डाइट में नमक वगैरह ज्यादा ले रहे थे, कोई दवाई ले नहीं रहे थे, तो दवाइयां चलने से हमारा हार्ट की जो हेल्थ है वापस धीमे धीमे ग्रेजुअली रिटर्न हो जाएगी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है इस एनासार्का के बारे में, ये मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा था। पोटेंशियली बहुत आपको इससे हेल्प मिल सकती है अगर आपका प्रॉपरली सही समय पे, लोग इग्नोर कर देते, 6-6 महीने पैरों में सूजन है तो है और वो इग्नोर कर देते हैं। मान लो सिर्फ कहीं कुछ दिखाया नहीं, कुछ ब्लड टेस्ट नहीं किया, बस सोचते हैं ऐसे ही ठीक हो जा रहे, अपने आप चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सीरियस कंडीशन होता है। आप पैर में सूजन है, हो सकता है आपका हार्ट अर्ली फेल हो रहा हो, अगर आप साल भर तक वेट करते रहे तो हो सकता है समस्या इतनी बढ़ जाए कि वो इरिवर्सिबल हो, बिल्कुल ठीक ना हो पाए। तो दोस्तों इसलिए समझने की आवश्यकता है और मैं विश करता हूं कि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। बीमारी को जल्दी पिक करना और उसका टाइमली इलाज कर लेना बहुत बेहतर होता है, ना कि पूरा अगर आपने पूरा हार्ट ही फेल करा लिया या पूरा किडनी फेल करा लिया, आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में ना जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जितना जल्दी पकड़ लेंगे उतना रिसर्चेस में भी पाया गया है कि आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, आपका जो एक्सपेंस हो वो कम होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आपकी बरकरार रहेगी, अच्छी रहेगी दोस्तों। और अगर आपको दोस्तों कोई अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।